प्रणाम। मैं रजनी दुर्गेश आज अपनी स्वरचित लघु कथा सुनाने जा रही हूँ। विगत कुछ दिनों से मैं अनवरत लघु कथा सुना रही हूँ। आप सब लोग पसंद भी कर रहे हैं, इसलिए आप सबको अनंत धन्यवाद। आप सबसे आग्रह है कि आप सब लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे अग्रिम रचना आप सबके पास स्वतः ही पहुंच जाए। धन्यवाद। अब सुनिए, मेरी लघु कथा का शीर्षक है दिखावे का युग। सुने। हमारी सखी निशा ने 1 साल पहले अपने पिता को खोया है। पिता के गुजरने के बाद उसके परिवार में सभी ने धैर्य धारण कर 13वीं बहुत ही अच्छे से किया। उसके पिताजी को खाने का बहुत शौक था और खिलाने का भी, इसलिए भोज बहुत ही अच्छी तरह से भाइयों ने किया। उसकी माँ अपने बच्चों को देखकर धैर्य धारण कर अपने दुख को अपने भीतर शांत रही। कुछ दिन बाद निशा आई और रोने लगी। अपने पिता को स्मरण कर मैंने हिम्मत बंधाई। थोड़ा शांत होने पर कहने लगी, जानती हो, एक परिचिता कह रही थी कि हमें कोई दुख ही नहीं हुआ। मेरी माँ के लिए भी कहने लगी, वे बहुत जल्दी नॉर्मल हो गई। साथ में कहने लगी कि यदि तुम्हारी माँ जाती तो तुम्हारे पापा बहुत रोते। मुझसे सहन नहीं हुआ। मैंने कहा, सच में हम सबको कोई दुख नहीं है। यह कह मैं आ गई तेरे पास। पता है, मेरी माँ रात को सो नहीं पाती, नींद की दवा देनी पड़ी। मैं 6 महीने तक बीमार रही। मेरी छोटी बहन बेहोश हो जाती है। भाइयों के आंसू नहीं सूखते। सब भाई बहन विह्वल हैं, कैसे जीवित हैं यह हम ही सब जानते हैं। उस पर ऐसा लांछन, यह कह वह बिलख पड़ी। मैं सुन अचंभित, क्या ऐसे भी लोग होते हैं? जिस पर बीतती है वही समझता है। मैं मन ही मन सोचने लगी, दिखावे का युग तो है, लेकिन किसी की इतनी तकलीफ को भी दिखावे की जरूरत होती है। दिखावे का युग जो ठहरा। हाय ईश्वर, क्या ऐसे ही हृदयहीन मानव को तुम्हारी रचना है? क्या ऐसे ही हृदयहीन मानव भी तुम्हारी रचना है, या घोर कलयुग का दस्तक है? धन्यवाद।